अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सभी का इस हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो आज के इस नई सुबह और नए दिन में हम एक नए पाठ के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो बच्चों, इस नए पाठ की शुरुआत करने से पहले हमको आज एक नई चीज़ सीखनी है। हमें कथाओं के एक प्रकार के बारे में सीखना है जिसे हम लोक कथा कहते हैं। नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि लोक यानी कि लोग, वहाँ रहने वाले, और कथा का मतलब होता है कहानी। तो हर प्रदेश में जैसे अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे हमारी दादी नानी बड़े जो होते हैं वे क्या करते थे, अपनी जो पीढ़ियाँ है, जो आने वाले लोग हैं, उनमें अच्छी चीज़ें, अच्छे मूल्यों को ढालने के लिए, जैसे प्रेम, सद्भावना, सच्चाई, अच्छाई, साहस, चतुराई, इन सारी चीज़ों को ढालने के लिए उनको कहानी के रूप देते थे और वे सुनाते थे। उससे बच्चे अच्छा बोध लेते थे और अपने जीवन में उन मूल्यों का उपयोग करते थे। इस तरीके से वे अपनी जीवन को सही राह पर चलाते थे। हर घर के बड़े जो होते हैं वे अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं। जैसे आपने भी सुनी होंगी दादी नानी से कहानियाँ। जी हाँ, बिल्कुल, अच्छी अच्छी कहानियाँ जिससे हम अच्छे अच्छे बोध लेते हैं। और ऐसी ही कहानियाँ जो हमने बचपन में सुनी होती हैं, वह कहानियाँ हमें अपने जीवन भर याद रहती है और उसी तरीके से उसी बातों को हम अपने जीवन में भी ढालते हैं। तो बच्चों, ऐसी लोक कथा है जो होती है वह हर प्रदेश में, हर देश में होती है। अलग अलग लोक कथाएं, कुछ लोक कथाएं बहुत ही प्रसिद्ध होती है। ऐसी ही लोक कथाएं हमारे भी देश में थी। आप जानते होंगे बीरबल और अकबर की लोक कथाएं बहुत ही प्रसिद्ध थी। चाणक्य की लोक कथाएं, बहुत ही पंचरत्न की कहानियाँ थी। ऐसी बहुत ही लोक कथाएं हैं जो हमें पता है और जो हम जानते हैं। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी है, कौवे की कहानी है, चतुर कौवे की कहानी है जो घड़े में पत्थर डाल के पानी को ऊपर लाता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो बहुत सालों से हमें एक बताई। आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी दादी से, नानी से, है ना? बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। लोक कथाओं का जन्म कहाँ हुआ ये कह नहीं सकते। बहुत सारी कथाएं कुछ देशों में एक सी होती है, क्योंकि यात्रियों द्वारा वह कथा है एक कान से दूसरे कान तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक देश से दूसरी जगह जाती रहती है। और हर प्रदेश की अपनी लोक कथाएं होती है। और ऐसी बहुत सारी लोक कथाएं जो बहुत ही रोचक है, आपको भी सुनने मिली होगी या फिर आपको पढ़ने भी मिलेगी अगर आप इसको ढूंढोगे तो। और आपको उसका बोध भी होगा कि कितनी अच्छी लोक कथाएं बहुत प्रचलित है। उनमें से ऐसी ही एक लोक कथा आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तिका में पान क्रमांक 29 पर है, जो कि हमारा इस पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ है। आज के हमारे इस पाठ का, हमारी लोक कथा का नाम है कोवलन और कन्नकी। तो बच्चों, यह बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है और यह तमिलनाडु की प्रसिद्ध लोक कथा है। तमिलनाडु की प्रसिद्ध लोक कथा है, इसीलिए नाम कोवलन और कन्नकी है। आइए बच्चों, हमारी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में मदुरई के पास एक छोटा सा नगर था। अब आप सभी को पता है कि तमिलनाडु की प्रसिद्ध लोक कथा है, यानी कि तमिलनाडु दक्षिण भारत में पड़ता है, साउथ में पड़ता है। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में मदुरई के पास एक छोटा सा नगर था। वहाँ एक धनी व्यापारी कोवलन अपनी पत्नी कन्नकी के साथ रहता था। बच्चों, धनी व्यापारी माने कि कौन हुआ? एक खरीदने बेचने वाला व्यापारी जो कि बहुत धनी था, पैसे वाला था। वह किसके साथ रहता था? अपनी पत्नी कन्नकी के साथ रहता था। कोवलन इधर उधर माल खरीदने और बेचने जाता रहता। इस तरह उसने व्यापार से काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था। अपने नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत
और रुतबा और रिस्पेक्ट। तो वह बहुत ही धनी व्यापारी था और अपने काम के लिए वह हमेशा यहाँ वहाँ आता जाता रहता और उसकी नगर में बहुत इज्जत भी, बहुत रिस्पेक्ट भी, बहुत प्रतिष्ठा भी थी। उसका परिवार सुखी था। कोवलन के पास सब कुछ था, पैसा था, इज्जत थी और इसी वजह से उसका परिवार क्या था, सुखी था। एक बार माल बेचने जाने पर कोवलन बुरी संगति में पड़ गया। आप सभी जानते हैं पहले क्या होता था कि माल बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता और बहुत महीनों का सफ़र होता। तो एक बार माल बेचने जाने पर कोवलन ऐसे ही एक सफ़र में बुरी संगति में पड़ गया। बुरी संगति का मतलब होता है बैड कंपनी, ऐसे लोग जिनकी आदतें सही नहीं, ऐसी संगति में, ऐसे साथियों के बीच वह पड़ गया। स्वार्थी लोगों की संगति में रहने से वे कैसे लोग थे, स्वार्थी थे। स्वार्थी का मतलब होता है सेल्फिश और हिंदी में हम उसे कहेंगे मतलबी। तो ऐसी संगति में कोवलन पड़ गया था। स्वार्थी लोगों की संगति में रहने से उसे व्यापार में हानि होने लगी। क्या होने लगी, व्यापार में हानि। हानि का मतलब क्या होता है, नुकसान। वह अपना सारा धन गवा बैठा। बच्चों, यहाँ एक सीख लेना, जैसे लोक कथाएं हमें बोध देती है, सीख देती है, मूल्यों को सिखाती है। अब यहाँ पे एक सीख लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आप अपने माल से या फिर अपने धन से या फिर अपने बहुत ही ज़रूरी चीज़ों से, आपके फ्यूचर जो प्लान्स होंगे, आपके जो गोल्स होंगे, जो भी हमारा लक्ष्य है, उन सब से आप हाथ धो बैठोगे। आपकी संगति का आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस प्रकार के मित्र आपके साथ है और कैसे लोगों के बीच आप उठते बैठते हो, कैसे लोगों के साथ आप खेलते हो, कैसे लोगों से आप बातचीत करते हो। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो, अगर आपके दोस्त जो आपके जानने वाले हैं वे अच्छे लोग हैं, तो आपको आपके अंदर अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा और आप आपके काम में और माहिर हो जाएंगे, आप आपके लक्ष्य में और माहिर हो जाएंगे, आप और बुद्धिमान हो जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। परंतु अगर आपकी जो संगति है, आपके जो दोस्त है वो अच्छे नहीं हैं, तो आप आपके लक्ष्य से भटक जाएंगे, आप भी बुरी आदतों में आप भी मुब्तला हो जाएंगे, यानी कि आपको भी बुरी आदतें लगेगी और इससे आपका भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इंसान को उसके दोस्तों से जाना जाता है, किस तरीके के दोस्त उसके हैं और कैसे दोस्तों में वो रहता है। इसी तरीके से उस इंसान के चरित्र का भी पता लगाया जाता है। इसीलिए हमारे दोस्त अच्छे सही होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने ये बोध लिया कि अगर संगति सही हो तो सब सही हो जाता है। कोवलन बुरी संगति में पड़ गया, स्वार्थी लोगों की संगति में पड़ गया और उसने अपना सारा धन जो था वह गवा दिया। गवा बैठना यानी खो देना। कोवलन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था, परंतु अब क्या हो सकता था। ठीक ही कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे एक दोहा लिखा है, कोवलन अपने किए पे पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब क्या होता है, वह मायूस था, शर्मिंदा था और पश्चाताप कर रहा था, रिग्रेट कर रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं ऐसे कैसे किसी की संगति में पड़ गया और मैंने जो अपना सारा धन है सब कुछ गवा दिया। पर ठीक ही कहा है किसी ने, ऐसा जो लोग कहते हैं वह ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, अब पछताए होत क्या, यानी अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत के सारे दाने खा गई। आपको पहले ही चीज़ों को सही करना था जब आपके हाथ में नियंत्रण में चीज़ें थी, यानी कि कोवलन को तभी समझना चाहिए था जब वह बुरी संगति में गया था और उसने देखा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, तभी उसको उनसे अलग हो जाना था।
अब जब वो पूरा धन गवा बैठा, अब उसको पश्चाताप होने से धन तो वापस नहीं आएगा, तो अब कोई पछताने का फायदा भी नहीं। जब घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो उसने मदुरई जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की सोची। अब सारा धन गंवाने के बाद क्या हो गया, घर में बिल्कुल खाने के भी लाले पड़ गए। कोवलन एक बहुत धनी व्यापारी था, सिर्फ एक गलत संगति के कारण उसके सारे धन को वह गवा बैठा और अब यह परिस्थिति थी कि खाने के भी लाले पड़ रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं शहर यानी कि मदुरई जाकर क्या करता हूँ, नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करता हूँ, फिर से व्यापार को की शुरुआत करता हूँ। बहुत मना करने पर भी कन्नकी न मानी। अब जब कोवलन ने कहा कि मैं मदुरई जाकर नया व्यापार शुरू करता हूँ, तो कन्नकी ने कहा कि नहीं, अगर आप जाओगे तो इस बार मैं भी आऊँगी। तो बहुत मना करने पर भी कन्नकी इस बात को नहीं मानी कि तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। वह उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। कन्नकी न मानी और थोड़े बहुत कपड़े और खाने का सामान लेकर दोनों ने पैदल मदुरई की यात्रा शुरू कर दी। थोड़े बहुत कपड़े और खाने का सामान लेकर दोनों ने, पहले तो यात्रा पैदल ही की जाती थी। जो व्यापारी थे वे घोड़े का इस्तेमाल करते थे और जानवरों का इस्तेमाल करते थे सामान लादने के लिए। कोई श्रीमंत जो थे वो पालकी का इस्तेमाल करते थे, परंतु अब तो कोवलन ना धनी रहा ना व्यापारी रहा, इसीलिए दोनों ने पैदल ही मदुरई जाने की यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों में दोनों मदुरई पहुंच गए। कुछ दिनों में कोवलन और कन्नकी सफ़र करके मदुरई पहुंच गए। भोजन और रहने की समस्या थी। अब भोजन क्या खाएंगे, नया शहर है, कहाँ रहेंगे और पैसे भी नहीं है, यह समस्या थी कि खाने और रहने की चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे। तो यह समस्या अब उनके सामने खड़ी हुई थी। हम आ तो गए नए शहर, अब हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या। एक घर किराए पर ले लिया। कुछ जो पैसे बचे थे उससे कोवलन ने एक घर किराए पर ले लिया। एक दो दिन अपना लाया खाना खाया, फिर वहाँ पे वो सोचने लगे अभी यहाँ पे क्या व्यापार करे, कैसे करे, शुरुआत कैसे लगे। इसी एक दो दिन में उन्होंने जो खाना अपने साथ ले आए थे वह ख़त्म किया और उसको खा लिया। फिर वह भी समाप्त हो गया। समाप्त का मतलब क्या होता है, ख़त्म होता है, फिनिश। तो वह भी समाप्त हो गया। कोवलन के पास एक पैसा भी न था। अब जब घर किराए पर लिया है तो खाली घर में ना खाने का कोई सामान था, लाया हुआ खाना तो एक दो दिन में ख़त्म हो गया और उनके पास एक पैसा भी नहीं था कि आगे कुछ खाना खरीद सके। कन्नकी ने कहा, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उन्हें बेचकर भोजन सामग्री ले आए, बाकी बचे पैसों से कोई व्यापार शुरू करें। अब जब कोवलन और कन्नकी, जब कोवलन व्यापारी था, धनी था, बहुत ही बहुमूल्य गहने उसने कोवलन को लाके दिए थे और वही में से कुछ गहने अब भी उसके पास थे। तो उसने कहा, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उसको बाज़ार में बेच आइए और कुछ खाने का सामान ले आइए और कुछ पैसे जो उसमें से बचेंगे आप कोई व्यापार शुरू करें। कन्नकी ने अपनी बहुमूल्य पायल, आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में भी, कन्नकी ने अपनी एक पायल उतार के क्या किया, कोवलन की तरफ, कोवलन को देते हुए कह रही है कि आप इसे बेचकर सामान और व्यापार शुरू करें। कन्नकी ने अपनी बहुमूल्य पायल, बहुमूल्य का मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल, कीमती, कोवलन को दे दी। वह उसे लेकर बाजार चला गया। बाजार में जौहरी की दुकान, बच्चों जौहरी का मतलब होता है हीरे जवाहरात खरीदने और बेचने वाला, जिसे हम इंग्लिश में ज्वेलर भी कहते हैं। वह उसे लेकर बाजार चला गया। बाजार में जौहरी की दुकान पर पायल दिखाई। अब जब पायल उसके हाथ में थी तो वह बहुत कीमती थी, क्योंकि वह तब खरीदी गई थी जब कोवलन बहुत धनी था, एक रिच या फिर एक पैसे वाला अमीर इंसान था। अब जब कोवलन और कन्नकी की हालत बिल्कुल गरीबों जैसी हो गई थी, जिनके खाने के भी लाले पड़े हुए थे, ऐसे इंसान के हाथ में जो बिल्कुल ऐसा फटेहाल दिख रहा था, उसके हाथ में इतनी बहुमूल्य पायल देखने के बाद जौहरी को भी उस पर क्या हो गया, शक हो गया, संदेह हो गया।
निर्धन से, निर्धन हमने पहले भी पढ़ा था, निर्धन का मतलब जिसके पास धन नहीं, यानी कि गरीब। निर्धन से लगने वाले इस व्यक्ति के पास इतनी बहुमूल्य पायल कहाँ से आई? उसके हाथ में वो पायल, कीमती पायल देखकर और उसका हाल बिल्कुल गरीबों जैसा देखकर जौहरी सोचने लगा कि इसके पास इतनी कीमती पायल आई कहाँ से। ऐसा सोचते ही जौहरी कोवलन को दुकान पे बिठाकर स्वयं बाहर चला गया। ऐसा उसने सोचा, उसके मन में इस बात का संदेह यानी कि शक हुआ। उसने कहा आप यहाँ बैठो दुकान पर, और वो बाहर चला गया। कुछ देर में लौटा तो 2 सिपाही भी उसके साथ भीतर आए। अब जब वो वापस आया तो 2 सिपाहियों को लेकर आया था। ज़रूर यह बात है कि उसने उसकी शिकायत कर दी थी कि कहीं इसने ये चीज़ किसी से चोरी कर तो नहीं लाई है। कोवलन घबरा गया। तभी एक सिपाही बोला, तुम चोरी की पायल बेचने आए हो, अपराधी हो, चलो। अब अपराधी का मतलब होता है दोषी या क्रिमिनल। तो सिपाही ने क्या कहा कि तुम चोरी की पायल बेचने आए हो, तुम अपराधी हो और तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, चलो। और वे कोवलन को पकड़कर ले गए। कुछ दिन पहले मदुरई के राजमहल में चोरी हुई थी। चोर कुछ गहने भी ले गए थे। इसकी सूचना नगर जौहरियों के पास थी, इसीलिए जौहरी ने कोवलन को पकड़वा दिया। अब क्या बात थी कि जौहरी इतनी जल्दी जाकर उसने सिपाहियों को ले आया? क्योंकि कुछ दिन पहले मदुरई के राजमहल में, जहाँ राजा रहते थे, उस राजमहल में क्या हुआ था? चोरी हो गई थी। और वह चोर जिन्होंने राजमहल की चोरी की थी, कुछ गहने भी ले गए थे। इसकी सूचना नगर के जौहरियों को दे दी गई थी। इसीलिए जौहरी ने सोचा कि ये वही चोर है जो महल से चोरी कर चुका है और जिसने ये बहुमूल्य पायल लाई है। इसीलिए कोवलन को उसने पकड़वा दिया। वह कहता ही रहा कि वह चोर नहीं है, पायल उसकी पत्नी की है, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। बस उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार का मतलब है कि जेल जो होता है, तुरुंग जो मराठी में कहते हैं, उसको कारागार कहते हैं हिंदी में। तो जब वो कह रहा था कि ये नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, मेरी पत्नी की है, परंतु उसके हाल के साथ उसकी बात का मेल नहीं हो रहा था। वो दोनों एक से नहीं लग रहे थे। वह देखने में गरीब और पायल बहुत कीमती थी। लग नहीं रहा था कि ये शख्स उस पायल को खरीद पाएगा या फिर इस गरीब आदमी की पत्नी के पास इतनी बहुमूल्य पायल हो सकती है। उसे जेल में डाल दिया गया। राजा ने चोर के पकड़े जाने की बात सुनी तो उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। जब राजा को पता चला कि उनके महल में जो चोरी जिसने की है और इतनी बहुमूल्य चीज़ें जिसे चुराई है, वह चोर पकड़ा गया, तो तुरंत ही क्या आदेश दिया राजा ने कि उस चोर को फांसी पर लटका दिया जाए। उधर कन्नकी परेशान थी कि कोवलन लौटा क्यों नहीं। उसने गृह स्वामी का मतलब होता है घर मालक, जिसके घर में किराए पर वह रह रहे थे। गृह स्वामी की सहायता से यानी कि मदद से मालूम कर लिया कि उसके पति को चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया है और उसे फांसी दी जाने वाली है। और उसने अपने घर मालक से बात की जो कि वही का रहने वाला था, और पता चला कि उसके पति को क्या किया है, सिपाहियों ने राज दरबार के पकड़ लिया है चोरी के आरोप में और अब उसे फांसी होने वाली है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यह राजा है और कन्नकी अपनी पायल लेके राज दरबार में हाजिर हो गई है अपने पति की निर्दोषता को सिद्ध करने के लिए। कन्नकी तुरंत राज दरबार में पहुंची और राजा से न्याय की भीख मांगने लगी। कन्नकी ने क्या किया, बिल्कुल समय नहीं गवाया और वह तुरंत क्या किया, उसने राज दरबार में हाजिर हो गई और राजा से उसने मदद की गुहार लगाई, न्याय की, इंसाफ की भीख मांगने लगी। उसने कहा, आपने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया है। मृत्यु दंड का मतलब होता है मृत्यु का मतलब होता है जान लेने वाली सज़ा, जो कि फांसी होती है या फिर जो भी वह अपराध करता है उसकी जान ले ली जाती है। वे इस समय निर्धन अवश्य है। अब कन्नकी अपने पति के कोवलन के सफाई में
उसने क्या कहा राजा से कि आपने मेरे पति को मृत्युदंड दिया है, फांसी की सज़ा दी है, तो वे इस समय निर्धन अवश्य है, वे इस समय आपको गरीब अवश्य लग रहे हैं, पर चोर नहीं है। मेरे पास इस बात का प्रमाण है। उसने यह कहने की कोशिश की कि वह पायल हमारी ही है। इस वक्त वे ज़रूर गरीब है या फिर हमारा हाल ज़रूर ऐसा है कि पायल नहीं खरीद सकते, परंतु वो चोर नहीं है। और इस बात का प्रमाण यानी कि इस बात का सबूत मैं दे सकती हूँ या फिर यह बात मैं साबित कर सकती हूँ कि हम गरीब ज़रूर है, परंतु वो बहुमूल्य पायल हमारी ही है। अब कैसे इस बात का प्रमाण दिया? बच्चों, यहाँ पे एक बात सीखने जैसी है। अगर आप सच पे हो, अगर आप हक पे हो, अगर आप सही बात कह रहे हो, तो आपको निडर होके परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जैसे कन्नकी सही थी, उसको पता था कि उसका जो पति है निर्दोष है, कोवलन निर्दोष है, तो वह डरी नहीं और राजा के सामने जाकर उसने राजा से बात की कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि कोवलन निर्दोष है और वह पायल बिल्कुल हमारी है। अगर आप सच जानते हो या फिर अगर आपकी बात सच है, तो आपको किसी से डरे बगैर उसको सिद्ध करना ज़रूरी है। डरना नहीं चाहिए कि अब क्या होगा, या फिर राजा तो नहीं मानेगा और मृत्युदंड दे दिया है। आपको निडर होकर सच हमेशा कहना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो। सच को आपको छुपाना नहीं चाहिए या फिर जुल्म या फिर बेइंसाफ़ी को मान नहीं लेना चाहिए। आइए देखते हैं और कन्नकी ने कैसे सिद्ध किया। तो राजा, क्या प्रमाण है कि तुम्हारा पति निर्दोष है? राजा ने क्रोधित स्वर में पूछा। क्रोधित का मतलब होता है बहुत गुस्से से, कि जब कन्नकी ने सामने से कहा राजा को कि आपका फैसला गलत है, मैं ये साबित कर सकती हूँ कि वह चोर नहीं है, तो राजा ने गुस्से में कहा कि क्या प्रमाण है, यानी कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारा पति निर्दोष यानी कि बेगुनाह है। कन्नकी ने पाँव में पहनी पायल दिखाते हुए कहा, यह पायल इसका प्रमाण है। अब एक ही पायल बेचने के लिए दी थी और एक तो कन्नकी के पैर में ही थी, तो कन्नकी ने अपने पाँव में पहनी पायल दिखाते हुए कहा कि यह पायल इसका प्रमाण है। प्रमाण यानी कि सबूत है। यह उसी पायल के जोड़े की दूसरी पायल है। आप रानी जी से पूछिए कि उनकी पायल के अंदर क्या भरा था। अब उन्होंने कहा कि यह पायल तो मेरी ही है, क्योंकि इसका दूसरा जोड़ा मेरे ही पास है। और आप एक काम कीजिए, महल से जो गहने चोरी हुए थे रानी साहिबा के, तो रानी साहिबा से पूछिए कि उनकी पायल के अंदर क्या भरा था। रानी ने बताया कि उनकी पायल में मोती भरे थे। रानी जो वहाँ खड़ी हुई थी, उन्होंने क्या कहा कि उनकी पायल के अंदर जो चोरी हो गई थी मोती भरे थे। कन्नकी ने अपनी पायल उतार कर पृथ्वी पर दे मारी। अपनी पायल उसने पैरों से उतारी और जोर से उसको पृथ्वी यानी कि जमीन पर पटक दिया। उसके अंदर से लाल मणियाँ छिटक कर बाहर आ गई। उस पायल के अंदर से मोती तो नहीं आए, पर क्या आए, लाल छोटी छोटी मणियाँ छिटक कर यानी कि उछल कर बाहर आ गई। राजा आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित का मतलब शौक और या फिर देखकर शौक हो जाना और देखकर अजब लगना। आश्चर्यचकित रह गया। उसने आदेश दिया, आदेश यानी कि हुक्म दिया, दूसरी पायल लाओ। जो पायल कोवलन बेचने के लिए गया था, वह पायल लेकर आओ। दूसरी पायल में भी लाल मणियाँ थी। दूसरी पायल को भी जब पृथ्वी पर पटका गया या फिर ज़मीन पर फेंका गया, उसमें से भी लाल ही मणियाँ निकली। राजा ने कोतवाल को आदेश दिया कि कोवलन को राज दरबार में लाए। अब राजा जान चुका था कि कोवलन निर्दोष था और वह जो पायल बेचने जा रहा था वह रानी की यानी कि राज दरबार से चोरी हुए गहनों में से नहीं थी, वह कोवलन जैसे कह रही है उसी की पायल थी। तो आदेश हुआ कि कोवलन को राज दरबार में लाया जाए। कन्नकी ने राजा को मदुरई आने की अपनी पूरी कहानी सुनाई। अब कन्नकी ने राजा को बताया कि किस तरीके से हम गरीब ज़रूर दिख रहे हैं, परंतु एक ज़माने में वह धनी व्यापारी था और उसी वक्त यह पायल को खरीदा गया था। और उसकी पूरी कहानी जो कोवलन की थी, कैसे वह बहुत धनी से बुरी संगति की वजह से अपने धन को कोवलन ने गंवा दिया और वे इस हाल को पहुँचे।
इस कहानी को उसने राजा को सुना दिया। राजा ने कोवलन और कन्नकी से क्षमा मांगी। राजा ने क्या किया? कोवलन और कन्नकी से क्षमा मांगी कि उसको गलती से उन्होंने चोर समझ लिया था। उन्हें धन धान्य देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। राजा ने भेंट में धन कुछ पैसे और अनाज भी उनकी हाल सुनकर उनको दिया और सम्मान पूर्वक पूरी इज्जत के साथ उनको विदा किया। कोवलन ने फिर से व्यापार शुरू किया। जो धन राजा से मिला था उन पैसों से कोवलन ने फिर से व्यापार शुरू किया और उसका व्यापार चल निकला और मदुरई में उसका व्यापार क्या हो गया? अच्छा चल निकला। कोवलन और कन्नकी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे और फिर से जब सब सही हो गया, कोवलन और कन्नकी सुखपूर्वक अच्छे से अपना जीवन बिताने लगे। बच्चों, यह एक तमिलनाडु की प्रसिद्ध लोक कथा है। जैसे कि मैंने कहा, लोक कथा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक कान से दूसरे कान तक, जैसे कि दादी नानी एक दूसरे के सुनाए जाते थे और फिर पता नहीं होता कि ये लोक कथा है किसने लिखी है और ये लोक कथा का लेखक कौन है। तो इसीलिए लोक कथाएं जो होती है वो लोगों की कहानियाँ होती है, उसका कोई एक लेखक नहीं होता। तो यह भी कहानी तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाई गई कथा है। तो बच्चों, इस लोक कथा से हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि हमें अपनी संगति पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए और सिर्फ अच्छी संगति में रहना चाहिए अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। दूसरा हमने सीखा कि अगर धन और सारी चीज़ें हम खो भी देते हैं, अगर परीक्षा में भी अगर आप पास नहीं होते हैं तो हमें हारना नहीं चाहिए। जैसे कोवलन ने सब कुछ हारने के बाद भी क्या किया? फिर से नई शुरुआत करने की कोशिश की और देखिए वह सफल भी हो गया। तो कभी भी अगर आप हार जाओ या फिर अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि अब मैं ये चीज़ को नहीं कर सकता, ऐसे नहीं है। आपको कोशिश फिर एक बार करनी चाहिए और कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है। तीसरा हमने क्या जाना कि अगर आप सत्यता पर हो, अगर आप सच की राह पर हो तो आपको कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपको निडर होकर सच को कहना चाहिए और उसको साबित करना चाहिए, जैसे कन्नकी ने किया। अगर कन्नकी को वह नहीं ले आता, कोवलन पहले कन्नकी को नहीं ला रहा था, अगर नहीं आती कन्नकी तो वह सच भी नहीं कह पाती और कोवलन को भी नहीं छुड़ा पाती। तो सच की राह पर हमें हमेशा चलना है। और चौथा बोध जो हमने लिया वो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या हुआ? कन्नकी को नहीं लाया जा रहा था परंतु कन्नकी जिद कर आ गई। परंतु अगर कन्नकी नहीं आती तो कोवलन कितने भी साल तक कारागार में रहता और किसी को पता नहीं चलता और उसको फांसी की भी सज़ा हो जाती, क्योंकि कन्नकी वहाँ थी और वह उसे बचा पाई। तो जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह 4 बोध हमने इस लोक कथा से लिए। तो बच्चों, यह कहानी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही आसान भी थी। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होंगी। इसके बाद बच्चों, यहाँ जो शब्दार्थ है हम ये देख लेते हैं। व्यापारी का मतलब होता है माल खरीदने बेचने वाला, जैसे मैंने आपको कहा बिजनेसमैन। प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत और रिस्पेक्ट। प्रतिष्ठित व्यापारी था कोवलन। संगति, वह बुरी संगति में पड़ गया यानी कि साथ और कंपनी। स्वार्थी, कैसी संगति थी? बुरी माने स्वार्थी संगति यानी कि मतलबी और सेल्फिश। बहुमूल्य, कैसी थी? पायल बहुमूल्य, कीमती वैल्यूएबल। जौहरी, वह पायल जौहरी को बेचने गया। जौहरी कौन होते हैं? हीरे जवाहरात खरीदने बेचने वाला जौहरी। ज्वेलर। अपराधी, कोवलन को सिपाहियों ने क्या कहा कि तुम अपराधी हो यानी कि दोषी, क्रिमिनल। सूचना, सूचना का मतलब खबर, इंफॉर्मेशन। क्या मिली थी जौहरियों को? सारे जौहरियों को सूचना कि महल से गहने भी चोरी हो गए हैं। कारागार, कोवलन को कारागार में डाल दिया गया यानी कि जेल में डाल दिया गया। निर्दोष, निर्दोष का मतलब होता है बेकसूर, इनोसेंट, बेगुनाह, जो कि कोवलन था। मणिया, जब वह पायल
कन्नकी ने पृथ्वी पर दे मारी तो उसमें से लाल मणियाँ छटक कर निकली, यानी कि कीमती लाल पत्थर, रूबीज। देखा बच्चों, शब्दार्थ बहुत ही आसान है, आपको पढ़ना और याद रखना है। बच्चों आइए देखते हैं कि मुहावरे क्या है। खाने के लाले पड़ना यानी कि भोजन की कमी होना। जैसे कोवलन और कन्नकी के खाने के लाले पड़े हुए थे। एक न सुनना, बिल्कुल ध्यान न देना। जब कन्नकी ने कोवलन से कहा कि वह बुरी संगति में है, उसने कन्नकी की एक न सुनी। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे ये लोकोक्ति है, यानी कि लोगों से कही गई बात है। काम बिगड़ जाने पर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या है, वक्त पर हमें संभलना चाहिए। जब एक बार काम बिगड़ जाता है तो उसके बाद पछतावा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो बच्चों यहाँ तक हमने इस कहानी को पढ़ा, शब्दार्थ देखे और मुहावरे भी देखे। तो बच्चों अब हमें मौखिक प्रश्न देखने हैं। प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक, कोवलन कौन था और वह क्या करता था। तो बच्चों इस मौखिक प्रश्न का उत्तर आप सभी को आना चाहिए। इस कहानी को आपने सुना तो कोवलन कौन था और वह क्या करता था। बिल्कुल, कोवलन एक धनी व्यापारी था और वह शहरों में जाकर क्या करता था, चीज़ें बेचने और खरीदने का काम करता था। अब दूसरा सवाल क्या है, कोवलन को व्यापार में हानि क्यों हुई। कोवलन को व्यापार में हानि क्यों हुई, सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल, बुरी संगति में पड़ने के कारण या फिर स्वार्थी संगति में पड़ने के कारण कोवलन को व्यापार में हानि हुई। आइए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। कोवलन अपनी पत्नी के साथ मदुरई क्यों गया। क्यों गया था कोवलन अपनी पत्नी के साथ मदुरई। जी हाँ, कोवलन अपनी पत्नी के साथ मदुरई नए व्यापार की, नए जिंदगी की शुरुआत करने के लिए गया। कोवलन को सिपाहियों ने किस अपराध के लिए पकड़ा। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। कोवलन को सिपाहियों ने चोरी करने और चोरी के गहने बेचने के अपराध में पकड़ा। आखिरी सवाल क्या है हमारा मौखिक, कोवलन को किसने छुड़वाया। बिल्कुल, बहुत ही आसान है। कोवलन को उसकी पत्नी ने निर्दोष साबित करके छुड़वाया। बहुत ही अच्छी कहानी थी और बहुत ही सरल थी। उम्मीद है आप सबको समझ आई होंगी। बच्चों अगली कक्षा में आपको लिखित प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे और इसके बाद आप इस कहानी को पढ़ेंगे और आप इस कहानी को समझकर प्रश्नों के उत्तर भी हल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों इसी के साथ आपको एक गृह पाठ दिया जाने वाला है। जैसे ही ये तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध लोक कथा है, ऐसी हर प्रदेशों की हिंदी में अलग अलग लोक कथाएं आपको मिलेगी। तो आपको ऐसी ही एक छोटी सी लोक कथा को ढूंढना है, आपको याद करना है और आपको उसका एक वीडियो बनाकर कैमरे के सामने आपको उस कहानी को बताकर मुझे भेजना है। तो बच्चों आपको एक वीडियो शूट करना है जिसमें आप ऐसी ही एक छोटी सी लोक कथा बताएंगे। मुझे भी बहुत सारी कहानियाँ सुननी है और आप सभी को यह गृह पाठ करना ही है। तो आइए मिलते हैं अब हम अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।